हेलो प्यारे बच्चों। आओ हम आज गणित की मिशन बुनियाद की बेटा डे 46 की वर्कशीट करते हैं, जिसका की नाम है आकृतियां और कोण। ठीक है, शेप्स एंड एंगल्स। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर एक कहानी दी गई है, आपको इसे पढ़ना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको लिखना है। तो चलो देखते हैं। राजू कक्षा 7 का छात्र है। वह हमेशा विद्यालय समय पर पहुंचता है। एक दिन विद्यालय जाते हुए उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े थे। राजू उनके पास गया और सड़क पर बनी सफेद पट्टियों से उन्हें सड़क पार कराई। उस दिन राजू विद्यालय देर से पहुंचा, परंतु राजू के मन में अभी भी उन सफेद पट्टियों का प्रश्न चल रहा था कि उन्हें क्या कहते हैं। जब राजू कक्षा में पहुंचा तो अध्यापिका ने राजू से पूछा कि क्या बात है, आज तुम देर से कैसे पहुंचे। तब राजू ने अपनी सारी बात बताई और अपना प्रश्न भी पूछा। तब अध्यापिका ने बताया कि हमें वहां से सड़क पार करनी चाहिए। जो सफ़ेद लाइन बनी होती है ना सड़क पर, वहां से पार करनी चाहिए। सफ़ेद पट्टियां जो बनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, जेब्रा क्रॉसिंग। उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो पट्टियाँ होती हैं, जेब्रा जैसे जेब्रा एक जानवर होता है ना, उसके ऊपर धारियाँ होती हैं, तो इसी प्रकार की धारियाँ कुछ सफ़ेद कलर की रोड पर बनी होती हैं, जो पैदल यात्रियों के लिए होती हैं। इसको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। इन पट्टियों की विशेषता यह होती है कि जो इनके बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान रहती है। अध्यापिका ने सभी बच्चों से पूछा कि आप सभी सोचिए कि अगर इन रेखाओं को हम आगे तक बढ़ाएंगे तो क्या ये कभी मिलेंगी? नहीं, ये कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं बेटा, या पैरेलल लाइंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसी रेखाएं जिनमें बराबर दूरी होती है और कभी मिलती नहीं है। जैसे आप अपनी टेबल के दोनों किनारे ही देख लें और फिर सभी विद्यार्थी इसी प्रकार की रेखाएं बनाने लगे। तो समांतर रेखाओं के बारे में बताया गया बेटा, आपको कहाँ कहाँ दिखती हैं तो लिखनी है, आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न तो ये दिया गया है कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है। अगर आपने बेटा किसी की मदद की है कभी भी, और उसको आपको लिखना है, जरूर की होगी आपने कभी ना कभी किसी की मदद, तो आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड प्रश्न है, आप अपने आसपास और कहाँ कहाँ समांतर रेखाओं को देख पाते हैं। तो कहाँ कहाँ देख पाते हैं हम समांतर रेखाओं को? रेल की पटरी हो गई, है ना, और किताब हो गई, हमारी किताब है, जो दो किताब के दोनों साइड्स होते हैं वो भी समांतर होती हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, और कोई ज्योमेट्री बॉक्स हो गया जो प्ले वो घनाभ आकार का हो। तो आपको इस तरह से आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ देखी है आपने। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या दो समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होती है। तो लिखना पड़ेगा हाँ, दो समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होती है। जैसे कि समझाती हूँ मैं, देखो आपको, ऐसी ये लाइन है, कोई सीधी सीधी जा रही है और इसके बिल्कुल सीधो सीधी एक लाइन जा रही है, कभी आपस में मिलेंगी नहीं, तो इनको क्या बोलते हैं, रेल की पटरी होती है ना, सीधी जा रही है बिल्कुल, इन्हीं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। चौथा है, आप अपने घर या विद्यालय में दिख रही समांतर रेखाओं को बनाएं। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि किताब में, या कॉपी नोटबुक हो गई, मेज हो गया, ठीक है, संदूक हो गई, तो इनके किनारे जो होते हैं आसपास के आमने सामने के समांतर होते हैं और कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। इसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृतियों के नाम लिखने हैं बेटा आपको। पहला है आयत, यह आयत पहला, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। सेकंड में है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, जो कि चार लाइनों से बना होता है और ये आपस की, ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं।
है ना, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। फिर तीसरा है पंचभुज। पंचभुज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी 5 साइडें हैं, 1 2 3 4 5। जो 5 लाइनों से आकृति बनी हो, बंद हो, जो उसे हम पंचभुज कहते हैं बेटा। इसके बाद इसे क्या कहेंगे? शंकु। कोनिकल शेप है, देखो कोन के आकार का है ये। टोपी भी होती है ऐसी, है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद है त्रिभुज। छठा क्या है? त्रिभुज। जो 3 लाइनों से बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। फिर है सम चतुर्भुज। इसमें भी 4 लाइनें हैं। ये हो गया सम चतुर्भुज, इसमें सारी समान होती हैं रेखाएं और 90 डिग्री पर होती हैं। इसके बाद है 8वां प्रश्न आपका अष्टभुज। क्योंकि इसमें कितनी लाइनें हैं? देखो 8 लाइनें हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अष्टभुज। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम अष्टभुज कहेंगे बेटा। इसके बाद है इसका आकृति को क्या कहेंगे? बेलनाकार। सिलेंड्रिकल भी कहते हैं बेटे इसको इंग्लिश में। जैसे कोई ड्रम होता है या सिलेंडर होता है ना, उसे अब कहते हैं बेलनाकार। इसके बाद बेटा ये इस आकृति का नाम क्या है? घनाभ। और इस आकृति का नाम है घन। घन में क्या होती है? ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तीनों, और इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती हैं। तो ये जो है घनाभ है, तो इनके नाम लिख लेना आप। इसके बाद एक और है 2D और 3D आकृतियों के अंतर के बारे में पूछे बच्चों से। तो देखो 2D आकृति कौन सी होती है बेटा? 2D आकृति और 3D, तो ये दोनों 3D आकृति हैं। ये भी 3D है और ये भी 3D है, ठीक है। और बाकी जो ऊपर दिखा रखी हैं त्रिभुज, आयत, ये सब क्या है? 2D है। 2D आकृतियों को हम पेपर पर बेटे बना सकते हैं। जैसे हमने आयत बना दिया, स्क्वायर बना दिया, वर्ग बना दिया, तो ये 2 पेपर पर बना सकते हैं। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। और इसके बाद जो है 3D आकृति जो होती है बेटा, इसमें चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई भी होती है। इसमें ये ऊंचाई दिखा रखी है ना, ये ऊंचाई भी है। तो ये 3D आकृति बोलते हैं। 3 डायमेंशंस होते हैं इसमें, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो हम इनको 3D शेप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कमरा हो गया, कमरे में क्या है? हाइट भी है कमरे की, तो ये डब्बे की तरह हो गया, तो ये 3D आकृति होती है। आशा करती हूँ बेटा आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। तो आप सब बच्चे बेटे इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।